जय श्री राम, जय माता जी की। दोस्तों, इस बार मैं आपको बाईबैक, है ना, बाजार के अंदर चल रहा है बाईबैक सिस्टम। बाईबैक सिस्टम से मतलब कच्चा माल हम आपको देंगे और बना हुआ हम आपसे माल खरीदेंगे। ये जो फ्रॉड पंथी चल रही है बाजार के अंदर, है ना, इससे मैं आज आपको निजात दिलवाने वाला हूँ। आप बोल रहे हो कैसे फ्रॉड पंथी है, तो मैं आपको समझाऊँ आप ही, इसलिए ये वीडियो को आप अंत तक देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। और जो भी इस माल लेन देन के चक्कर में आपके दोस्त लोग फंसने वाले हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करो। तो पूरे हिंदुस्तान में डोंडी पिटवा दो कि आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी व्यक्ति माल लेन देन के चक्कर में नहीं फंसेगा। भले अगला कोर्ट एग्रीमेंट कर रहा है, वो आपको फंसा देगा। उनकी नियम और शर्तें ऐसी ही रहती है, ठीक है ना। तो इससे पहले आप अपना मूड फ्रेश कर लो। कैसे होगा मूड फ्रेश, समझो। दो व्यापारी है, वो उनकी भैंस बेचने के लिए बाजार में गए, है ना। तो वहां एक ग्राहक आया। ग्राहक ने पूछा, सेठ जी क्या रेट में दे रहे हो आपकी भैंस आप? सेठ जी बोले 2 लाख रुपए में। अच्छा जी। तो ग्राहक बोला, सेठ जी आपकी भैंस की एक आंख तो फूट गई है, फिर भी इतने पैसे मांग रहा हुआ। तब सेठ बोला कि भाई तेरे को भैंस दूध के लिए चाहिए कि नेम मटक्का करने के लिए चाहिए? है ना। तो मुस्कुराइए और इस वीडियो का अंत तक आनंद लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन अब आगे। यह है आपका दोना, यह है आपकी थाली। जो मशीन कागज हाथ से लगाने वाली रहती है, जिसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, चाहे हैंड प्रेस, अधिकतर लोग माल लेन देन के लिए यही मशीन आपको ऑफर करेंगे, प्रिफर करेंगे, रेफर करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब ऑटोमेटिक रोल वाली मशीन यदि आप लोगे तो फटाफट 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 माल बनाएगी। माल इतना सारा बना देगी कि अगला आपसे माल वो ले ही नहीं पाएगा, ले लेगा तो उसको बेचेगा कहाँ। तो इसलिए माल लेन देन में आपको जो भी बंदा मशीन बेच रहा है, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन ऑफर करेगा। कागज हाथ से लगाओ, दोनों हाथ से निकालो, कागज हाथ से लगाओ और दोनों हाथ से निकालो, ये वाली मशीन ऑफर करेगा। तो आपको क्या है कि क्यों ऑफर करेगा वो समझना जरूरी है। एक्चुअल होता क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में रोल का तो कोई सिस्टम है नहीं। अब आदमी उसके अंदर कब तक पेपर लगाएगा, है ना, कब तक पेपर लगाएगा। तो बंदा आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन देगा और उसमें आपको इस तरीके का पेपर देगा, कैसा, मुड़ा हुआ। पहले तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित पेपर दिखाएगा कि भैया आपको हम इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन पेपर देंगे। पर शुरू थोड़े दिन तक आपको पेपर अच्छा बढ़िया क्वालिटी का देगा, बाद में फिर इस टाइप का मुड़ा हुआ पेपर देना चालू कर देगा। अब आदमी इसको सीधा करेगा, फिर इस कागज के नीचे कागज और लगाएगा, डबल का तो माल बनवाएगा, सिंगल का तो माल ही नहीं बनवाएगा अगला आपसे। फिर इसको लेगा, फिर डाई में रखेगा, तब जाकर के दोना बनेगा। अब ऐसा बार बार इन मुड़े हुए कागज को सीधा करेगा, तब तक तो 3-4 पंच आपके ऑलरेडी खाली चले जाएंगे। बताएगा आपको मशीन में कितना प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोडक्शन होगा, बट ऐसा मशीन तो उसकी स्टॉक मार देगी बराबर। बट मैटर क्या रहेगा कि कागज मुड़े हुए जब आएंगे तो पंच मारने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। आप उतनी स्पीड में आप उस मशीन के अंदर माल लगा ही नहीं पाओगे। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आपको पहली बात तो उलझना है ही नहीं, ठीक है, और कतई भी माल लेन देन के चक्कर में नहीं उलझना है। फिर भी बेचारा कोई व्यक्ति जैसे तैसे मुड़े हुए कागज को भी ले करके और माल बना रहा है ना। दही के अंदर बार बार उठाएगा, लगाएगा, उठाएगा, लगाएगा, है ना, जैसे तैसे उसने कर लिया। तो उस व्यक्ति को हटाने के लिए
जिस व्यक्ति ने मशीन ली है और उसके पास में बंदा बार बार माल बना करके ला रहा है, तो उसको हटाने के लिए वो चाल चलेगा अंडरग्राउंड। कैसी चाल चलेगा? एक्चुअल हो क्या रहा है कि जो 30 से 35 हजार रुपए की सेमी ऑटोमेटिक डबल डाई मशीन आती है एकदम हेवी वाली, वही मशीन अगर आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक बेच देगा। माल लेन देन के चक्कर में आदमी की मजबूरी का फायदा उठाना अगले को मालूम है। क्यों? क्योंकि उसकी मूलभूत समस्या है कि माल को मैं बेचूंगा, तो उस समस्या को वो बोलेगा कि भैया आपको माल हम खरीदेंगे, पर उस समस्या के आड़ के चक्कर में मशीन को महंगे रेट में बेचने का उनका उद्देश्य रहता है। तो माल लेन देन वालों के चक्कर में आप ना फंसे, क्योंकि कागज आपको उल्टा उल्टा रद्दी कागज ऐसा कबाड़ा करके देंगे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा थोड़े दिन बाद, और आखिरी में जाकर के उस कबाड़े में उस मशीन को आप जाके बेच दोगे तो क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा रहेगा कि हम मशीन को रिटर्न किसी भी कंडीशन में वापस नहीं लेंगे, तो आप एग्रीमेंट पे आपके हाथ काट दिए अगले ने, अब उस मशीन को आपको कबाड़े में ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मैंने आपको कारण बताया कि आपको कागज मुड़ा हुआ देगा थोड़े दिन बाद, फिर जैसे तैसे कोई बंदा उसके पास में माल लेकर के जा रहा है, उसके बाद में वो आपके साथ में क्या करेगा वो समझिए। भाई होता क्या है कि ये जो पेपर है, इस पेपर में मान लो कि 140 जीएसएम में आपके 7000 दोने बन रहे हैं। ठीक है, 7000 दोने की एक बोरी हो गए, चाहे 25 किलो 30 किलो में 10,000 दोने बन रहे हैं 140 जीएसएम में। जीएसएम क्या होता है, बीओपीपी क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, ये चीज मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको अभी इस वीडियो में ये चीजें नहीं समझा सकता, है ना। तो आप समझिए कि 140 जीएसएम का जो पेपर है उसके अंदर मान लो आपके 7000 दोने बन रहे हैं, या उदाहरण के लिए 10,000 दोने बन रहे हैं। जो भी अगला आपसे माल बनवाए 10,000 की पैकिंग करवा रहा है, चाहे 7,000 की पैकिंग करवा रहा है, तो मान लो कि 140 जीएसएम में आपके 10,000 नग बने 35 किलो में। अब इस 140 जीएसएम का थोड़े दिन तक 140 जीएसएम ही आपको पेपर देगा, बाद में इसी पेपर को वो 160 जीएसएम या 170 जीएसएम का आपको देने लग जाएगा, यही पेपर पर। अब आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा ये भी ये 140 जीएसएम है, अब मान लो ये 160 जीएसएम है, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि 140 है कि 160। क्यों? क्योंकि आपको जीएसएम निकालना तो अगला बताएगा नहीं कि जीएसएम कैसे निकालते हैं, है ना। यदि आपको पता लग गया जीएसएम कैसे निकालते हैं तो आप धोखा नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो आपको अगले मालूम ही नहीं जीएसएम क्या होता है, दोनों कागज सेम दिखेंगे पर जीएसएम में अंतर रहेगा। जितना अधिक जीएसएम उतना माल आपका कम बनेगा। क्यों? क्योंकि जीएसएम में वजन होता है ज्यादा, अधिक जीएसएम में वजन होता है ज्यादा, कम जीएसएम का कागज में वजन होता है कम। अब पतला यदि कागज है कम जीएसएम वाला तो उसमें प्रोडक्शन होगा ज्यादा, आपका माल ज्यादा बन जाएगा, और मोटे वाले कागज में आपका माल बनेगा कम। तो 140 जीएसएम में तो धीरे से या तो 160 जीएसएम या 170 जीएसएम माल मिलेगा। उदाहरण के लिए कि आपका 30 किलो 35 किलो में एक कट्टा माल बन रहा है, या 20 किलो में एक कट्टा बन रहा है, 15 किलो में एक कट्टा माल बन रहा है, तो उस 20 किलो या 25 किलो के अंदर वो 2 किलो माल आपका मोटा वाला कागज फंसा देगा जीएसएम की मात्रा अधिक करके। फिर उसके बाद जब आप दोनों बनाओगे तो आपके नंबर ऑफ पैकेट की संख्या, नंबर ऑफ नग की संख्या, नंबर ऑफ पीसेस की संख्या जो है वो कम बन जाएगी। अब कम बनने के बाद जब आप वो बैग उठा करके उसको देने के लिए जाओगे तो वहां पे आपके जब दोने पत्तल की गिनती करेगा, दोने उनकी गिनती करेगा, तो वहां पर आपके दोने निकलेंगे कम निकलेंगे, तो अगला आपके काट देगा पैसा। फिर आप बोलोगे भैया पैसा क्यों काट रहा है, तो वो बोलेगा भैया आपके दोने बनकर के कम आए हैं। आप बोलोगे भैया आपने जो कागज हमको दिया तो हमने तो उसमें से कुछ बेचा थोड़ी, उसी कागज का तो हम माल बना करके लेकर के आए हैं, है ना। तो अगला बोलेगा भैया अभी तक तो तुम सही लेकर के आ रहे थे, है ना, अब तुमने कहीं ना कहीं माल बेचा होगा तभी जाकर के माल कम आया। तुमने पानी बतासे वाले को बेच दिए होंगे, तुमने टिक्की वाले को बेच दिए होंगे। 1760 पिक्चर आपको बता देगा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला किस्सा आपके साथ में वो कर देगा। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया, परेशान करने का, मुड़ा कागज देगा। दूसरा तरीका जीएसएम में मार देगा। फिर तीसरा का तरीका, मान लो कि जैसे तैसे बेचारा व्यक्ति फिर भी माल बना करके अगले के पास में ले जा रहा है। तो तीसरे नंबर परेशान करने का तीसरे नंबर का तरीका,
तीसरे नंबर का तरीका क्या रहेगा, क्या चलो अपन ने घाटा खा लिया, फिर भी जितना बच रहा उतना ही सही माल इसको बना के दो। अगला बोलेगा साला बहुत नौटंकी कर रहा, अभी और परेशान करेंगे इसको, है ना। तब फिर क्या करेगा कि ये जो सिल्वर पेपर मान लो आपको जगह बनाने के लिए, अब सिल्वर पेपर में दो तरह का पेपर होता है। आँख से जब देखोगे तो दोनों आपको सिल्वर ही दिखेंगे, बट ये जो पन्नी है ये दो प्रकार की होती है, एक का नाम है BOPP और एक का नाम है पॉलिस्टर। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी मैं आपको खाली बताऊँगा कि कौन से पेपर में माल अच्छा बनता है, कौन सी पन्नी में माल खराब बनता है। तो BOPP में माल आपका डाई के अंदर चिपक जाता है, पॉलिस्टर में नहीं चिपकेगा। तो थोड़े दिन तक आपको अगला पॉलिस्टर वाली फिल्म वाला आपको पेपर देगा, फिर बाद में धीरे से उसके अंदर BOPP मिक्स कर देगा, है ना। तो BOPP वाली पन्नी जब मिक्स कर दी, ये इतने सारे पेपर हैं, इतने सारे पेपर के अंदर उसने BOPP पन्नी कहाँ पर मिक्स कर दी, है ना। भाई जब आँख से देखोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि BOPP की पॉलिस्टर सिल्वर फिल्म में है, जब मशीन पे चलेगा तभी मालूम पड़ेगा कि कौन सी फिल्म उसके अंदर है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपको पॉलिस्टर के अंदर उसने BOPP पन्नी मिक्स कर दी, पेपर मिक्स कर दिया, तो जैसे BOPP वाला पेपर डाई के अंदर जाएगा, बंट से डाई के अंदर आपका दोना चिपक जाएगा। फिर आप करोगे मशीन बंद, फिर उस दोने को धीरे धीरे पेचकस से निकालोगे, चाहे टेस्टर से निकालोगे, है ना। ऐसा बार बार बंचलू मशीन करके वो दोने आपको निकालना पड़ेंगे, चिपक जाएंगे डाई के अंदर। आप हो जाओगे परेशान, आपका हो गया दिमाग खराब। आपने फोन लगाया, भाई साहब आपके पेपर तो डाई के अंदर चिपक रहा है यार, क्या करें। तो अगला आपको बोलेगा कि भैया एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, ये बटर पेपर है ये मेरे से ले जा, ये डाई के अंदर तू चिपका लेना, फिर तेरा दोना नहीं चिपकेगा। अब जो बटर पेपर 25-30 रुपए किलो का आता है, ये आपको 200 ढंग से आ जाए, मौका तो 400 रुपए किलो तक बेच देगा। थोड़े दिन तक फिर आप गए उसके पास, पेट्रोल जला करके गए, वहां से बटर पेपर लाए, डाई के अंदर आपने चिपकाया, उसको चिपकाने के बाद दोने बनाए, तो वो 1 किलो पेपर लेकर के आए। अब वो चलते चलते आपका पेपर धीरे धीरे वो जो बटर पेपर वो भी जल के खत्म हो जाए। उसके बाद 2-4-5 बार आपने ऐसा करा तो आपने बोला इसमें तो घाटा जा रहा, उल्टा है, बटर पेपर बार बार लाना पड़ता है। आपका दिमाग हो गया खराब, क्या कमाया धमाया कुछ नहीं, उल्टा इसमें नुकसान लग रहा है। अब उसके बावजूद भी आप जैसे जैसे माल बनाना चालू करा, अब बनाओगे तो ये कागज जलेगा, फिर वापस पैसे दोगे, फिर दिमाग खराब। सॉरी। उसके बाद अगले को आप बोलोगे भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, एक कागज हम इतना महंगा आपसे ले रहे हैं, फिर भी जल रहा है, माल बनाएंगे हमको मिलेगा क्या। आखिर में जाके बावड़ी का नाम गुलसप्पा बोलेगा, चले एक काम कर रहे हैं, तेरे डाई के अंदर तू तेल लगा लेना तो तेरा कागज नहीं चिपकेगा। साला गया अपने डाई में तेल लगा, वो धुएं में उड़ गया, 2-4 बार ऐसा करा, आपका दिमाग खराब हो गया। साला मशीन के पास तेल लगाने के लिए लेकर के लेने के लिए अपन लाए हैं, कि इस मशीन में अपन बार बार तेल लगाते रहेंगे। मशीन हमने दोना बनाने के लिए खरीदी है, तेल लगाने के लिए नहीं खरीदी है, ठीक है ना। तो फिर आपका दिमाग उसने कर दिया खराब। तो पहला तरीका दिमाग खराब करने का, पेपर देगा मुड़ा हुआ। दूसरा GSM के अंदर मारेगा। तीसरा BOPP वाला पेपर मिक्स कर देगा। चौथा मशीन बोलेगा तेल लगा, तो हम मशीन के तेल लगाने के लिए लेकर के आएगा तेरे से, ठीक है ना। तो ये तरीके आपसे करेगा, उसके बावजूद भी बेचारा को थक हार करके उसको माल देने के लिए जा रहा है। तो वहां पर क्या करेगा वो, फिर बोलेगा क्या हो भाई साहब आ जाओ, पेपर मिल जाएगा। आप पेपर कच्चा माल लेने के लिए गए, वहां पे आपके घर से आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पेपर लेने के लिए गए। अब वहां जब गाड़ी टेकी आपको आधा 1 घंटा 2 घंटा तो बिठा करके रखेगा, और उसके बाद बोलेगा ट्रांसपोर्ट गाड़ी आने वाली थी, पेपर ही नहीं आया यार, चलो तुम वापिस जाओ, पेपर आएगा तो तुमको फोन लगा दूंगा। तो 200-400 रुपए का पेट्रोल जला अपन फूक दिया साला गाड़ी के अंदर, और एंड टाइम पे जाकर उसने बोल दिया कि भैया पेपर नहीं है। ऐसे 2-4 दिन 5 दिन करा, फिर दिया पेपर, फिर 8 दिन 10 दिन तोड़ दिया। ऐसा करते आखिर में जाके महीने में आप कुछ भी नहीं कमा पा रहे हो, वो नील बट्टा सन्नाटा आपके साथ में हो गया है, ठीक है। तो ये माल लेन देन चक्कर में आपके साथ ऐसा करेंगे और स्टाम्प पे लिखवा लेंगे, ठीक है। तो जब आपका माल ही नहीं बनेगा, आपको इतना परेशान कर देगा, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा मशीन खरीदने का आपको। तो निवेदन मेरा ये है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फायर कर दो लोगों तक, बहुत पहुंचाओ इस वीडियो को, शेयर करो, लाइक करो। जो भी बंदे हैं नए हमारे चैनल में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो हमें,
ताकि आपको ऐसे ही वीडियो दोनों पत्तों के एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिले। अब मशीन आप सोचोगे कि हम कैसी लें और फिर इस माल को कहाँ बेचें। तो इस माल को बेचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों को आपको समझने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। बगड़ी फाटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से मैं बात कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर हमारा लिख लो मेरे तक आने के लिए 7000414930। दूसरा नंबर है 8462980916। किस तरीके से मशीन चलती है और किस टाइप की मशीन आपको लेना चाहिए, है ना। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे बीओपीपी क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, जीएसएम कैसे निकालते हैं, और अंत में हम वीडियो बनाएंगे कि इस माल को हम कहाँ बेचें। तो उसके पहले आप मशीन देख लो किस टाइप की रहेगी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ माँ बिजासन ट्रेडिंग कंपनी, जिला धार, मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब किस टाइप की मशीन रहेगी वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो डार्लिंग बने रहे हमारे साथ, अंत तक इस वीडियो को देखो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले भैया। तो डार्लिंग जरा देखो, ये इस तरीके की मशीन आएगी जिसके अंदर एक तरफ पत्तल बन रही है आपकी और एक तरफ आपका 6 इंच का दोना बन रहा है। 13 इंच की थाली बन रही है एक तरफ और एक तरफ आपका 6 इंच का दोना बन रहा है। तो इस मशीन की कीमत है 1,50,000। 1,50,000 में एक आपको दोने की डई, एक आपको पत्तल की डई और एक आपको पोहे खाने के नाश्ता प्लेट की डई। ये तीनों डई के साथ ये मशीन 1,50,000 रुपये की आएगी मेरे डार्लिंग, है ना। तो मशीन कभी भी किसी से लो तो इस तरीके की मशीन लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा माथा भटाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, या तो ये मशीन लो या फिर इसके अतिरिक्त एक मशीन और है, वो कैसे चलेगी अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब देखो, ये जो ऑटोमेटिक मशीन ये रोल से चलती है, इस तरीके का रोल आता है पत्तल का और इस तरीके का दोने का रोल आता है। तो बस ऐसे रोल लगा दो और ऑटोमेटिक आपका माल बन करके बाहर निकलता रहेगा। ये देखो, ये पत्तल बन रही है आपकी इस तरफ में, कैसे बनती है ज़रा निहारिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलो। जय माता जी की। जरा आप दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मशीन चल रही है आपकी। झमाझम क्वालिटी बन रही है एकदम भाई, सुपर से ऊपर क्वालिटी का माल बन रहा है, एकदम झमाझम क्वालिटी बन रही है। देखिए फिनिशिंग किस तरीके से आ रही है, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक नंबर क्वालिटी का माल बन रहा है और ये सुपर क्वालिटी की आपकी थाली बन रही है, ठीक है ना। तो अब इससे सस्ती मशीन 1 लाख की कैसी होती है वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपके दोस्तों तक इसको फटाफट भेजो, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। देखो भैया, ये जो है सिंगल डाई की मशीन है, इस पर भी दोने की डाई लगी हुई है। इस मशीन की प्राइस है 1 लाख रुपए। इस मशीन में आप दोना, थाली, नाश्ता प्लेट कुछ भी आप बना सकते हो, है ना, डाई चेंज करके। इसमें इस तरीके से रोल वगैरह चलेगा। ये देखो जरा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थाली की डाई चेंज कैसे होती है जरा मैं आपको भी दिखाऊंगा, है ना। ये अभी आपका दोना बन रहा है और यदि डाई चेंज करोगे तो इसमें इस तरीके से आपकी थाली बन जाएगी। देखिए ये 1 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी। इसके अंदर आप दोना बना लो, थाली बना लो, नाश्ता प्लेट बना लो, तीनों डाई मशीन के साथ मिलेगी 1 लाख रुपए में। कितनी शानदार तरीके से आपको माल बन रहा है। ये एक अलग मशीन है और ये एक अलग मशीन है, पर्टिकुलर 2 अलग अलग मशीन है। इस पर आपका दोना बन रहा है, बहुत ही शानदार क्वालिटी का माल बन रहा है, सुपर से ऊपर क्वालिटी का माल बन रहा है, देख सकते हैं आप। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो आप पहुंचाओ ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। देखिए जी, देखिए सुपर से ऊपर क्वालिटी का माल बन रहा है। माँ बिजासन ट्रेडिंग कंपनी से संजय अलेरिया बात कर रहा हूँ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7000414930। एक नंबर और है 8462980916। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सुपर क्वालिटी का माल बन रहा है। तो यदि किसी पार्टी को मशीन खरीदना है तो वो हमसे आकर के संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर 70414930। दूसरे नंबर 8462580916। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से मैं बात कर रहा हूँ। बगड़ी फाटा चौराहा, जिला धार, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने
हमारी कंपनी है बगड़ी फाटे चौराहे पर स्थित है। ज़िला धार हमारा लगता है। इंदौर से 70-80 किलोमीटर की दूरी से मैं बात कर रहा हूँ। किस तरीके से धोना का रोल है ये आप देखो, किस तरीके का थाली का रोल है ये ज़रा आप निहारो। ठीक है, तो इस तरीके से यह मशीन चलेगी। ठीक है भाई साहब, बंद कर दीजिए आपकी मशीन अब आप।